हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल गार्डियंस ऑफ साइंस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 2.2। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 2.1 कर लिए थे। ये जो 2.2 है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आती है 2.2 से ही। सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, ये एक्सरसाइज कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप पिछले कितने सालों के क्वेश्चन उठाकर एनडीए के मैथ्स के देख लो, इस एक्सरसाइज से यहीं से आएगी क्वेश्चन। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं वह इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ये फार्मूला जो आज हम जितने भी लिखाएंगे उसके आपको पूरी तरह से बाय हार्ट कर लेनी है। एकदम याद कर लो, रट लो उसको पूरी तरह से, क्योंकि जितने फार्मूले जो आज हम लिखाएंगे उसी से पूरे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या फिर कंपटीशन में, उसी फार्मूले से आते हैं और कहीं से नहीं आएंगे। तो आज हम पूरे फार्मूले लिखाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको पूरी तरह से उसे याद कर लेनी है। तो चलो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर। बस ये फार्मूले के लिए है और कोई लेक्चर को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये फॉर्मूले के अच्छी तरह से रट लोगे, अच्छी तरह से याद कर लोगे, तो जब नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज को लेके आएंगे तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट आप जाओगे उस एक्सरसाइज में तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए स्किप मत करना इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी मिले, उन्हें भी हेल्प मिले। और मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि पूरे मैं कोर्स कराऊँगा, पूरे सिलेबस करवाऊँगा 12th की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसी को करेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन। तो फार्मूला नंबर 1 जो आज हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे। ये बुक का मैं पूरे फार्मूला लिखाऊंगा, उसके अलावा भी फार्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि बुक से काम नहीं चलने वाली है, उसके अलावा भी फार्मूला लिखाने पड़ी। तो सबसे पहला फार्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। सेकेंड फार्मूला, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का होता है सेक इनवर्स एक्स। अपोजिट वाला हो रहा है, बिल्कुल याद करने का तरीका अपना देख लेना। अपोजिट वाला हो रहा है, कॉस का अपोजिट जो होता है और टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स का होता है कॉट इनवर्स एक्स, अपोजिट वाला कॉट इनवर्स एक्स। अब फोर्थ फार्मूला, बिल्कुल ये लिखते जाओ अपने कॉपी में। फोर्थ फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन किए थे 2.1 में, लेकिन फार्मूला नहीं लगाए थे हम लोग, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे किए थे। लेकिन फार्मूला ये क्या है इसका देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का हम लिखेंगे, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आओ फिफ्थ, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं और टेन इनवर्स एक्स, ये कुछ नहीं है। और आओ सिक्स्थ है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का होता है, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं और कॉसेक इनवर्स
कॉसेक इनवर्स एक्स। अब आओ फॉर्मूला नंबर 7, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम 2.1 में कैसे किए थे, करते थे ना, पाई माइनस करते थे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही है। 8 होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कोट इनवर्स माइनस एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स का वही है पाई माइनस। अगर पिछले 2.1 जो आप लोग देखे होंगे तो इससे आपको ये फॉर्मूला पता चल रहा होगा। अब तो यहाँ तक हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट कुछ जो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो वो फॉर्मूला है, स्टार लगा दे रहे हैं। जब लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो वाला क्या है, पहला इससे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फंक्शन नहीं है, 10th से अब नहीं पढ़े होगे लेकिन यहाँ अभी पढ़ो। क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स अपन प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि पाई बाई 2। अब 11th में इसी प्रकार का है। 11th में क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वही है, पहले हम लिख लेते हैं, 12th भी लिख लेते हैं यहीं पे, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये तीनों का ये है, ये तीनों का जो होगा वो होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, तीनों का पाई बाई 2 है। तो ये 12 फॉर्मूला यहाँ हुआ। अब आओ 13वां में। 13वां क्या है, 13वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे आधा एक्सरसाइज हो जाएगा, इसी दो फॉर्मूला पे जो आगे लिखाने वाले हैं। 13वां क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका भाई, अब इसी का भाई, ये दोनों भाई पे, दोनों फॉर्मूला जो भाई है अगला जो आने वाला है इस पे पूरा आधा एक्सरसाइज हो जाएगा इसी फॉर्मूला पे। मिसलिनियस का भी इसी फॉर्मूला पे हो जाएगा। इसका क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस है, ये इसका भाई है, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। रिलेट करके पढ़ना, याद करना, आसानी होगी। तो अब आओ 15 में। 15 नंबर क्या है, 15 नंबर है 2 टेन इनवर्स एक्स। अब ये देखो 2 टेन इनवर्स एक्स है ना, इसका 3 फॉर्मूला होता है। साइन के फॉर्म में एक होता है कॉस के फॉर्म में, एक होता है टेन के फॉर्म में। तो देखो साइन के फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आओ इसी को हम डॉट में करके लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे इसी फॉर्मूला का 2 टेन इनवर्स एक्स। अब आओ हम लिखते हैं कॉस के फॉर्म में। तो कॉस के फॉर्म में क्या होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आओ टेन के फॉर्म में क्या होता है, इसी फॉर्मूला, टेन के फॉर्म में क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टेन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने का तरीका बताएं इसको, देखो इसको याद कर लेना और इसको। तो टेन वाला क्या जाता है, एक साइन को लेगा एक कॉस का ले रहा है, याद करने का फॉर्मूला, दोनों का ऊपर वाला ले रहा है, साइन का ऊपर वाला
कोस का ऊपर वाला, दोनों का ऊपर वाला ले रहा है। याद करने का तरीका है, हम ऐसे ही याद करते थे। तो अब आओ यहाँ तक आ गए 15 का। 3 फार्मूला इसका है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है 15 का। अब आओ फार्मूला नंबर 16। तो 16 क्या है फार्मूला नंबर, हमको जो 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई 3 गो प्रॉपर्टी जो होता है, उसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ते आ रहे हो कि नहीं ये। अब इसको हम 2 फार्मूला और बना देते हैं इसी प्रॉपर्टी में। क्या बनाते हैं, एक कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड दूसरा क्या बनाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या बनाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही ना बनाते हैं हम, क्योंकि इसी फार्मूला से 2 और बना दिए। अब आओ दूसरा प्रॉपर्टी क्या है जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, जो 17 में जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आओ तुम इसी का 2 फार्मूला और बनाते हैं हम इसी की तरह। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड दूसरा बनाते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी पे हम बनाते हैं। अब आओ थर्ड जो क्या है प्रॉपर्टी जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो, वो है मतलब 18 ही ना, हाँ 18। जो थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते आ रहे हो 10th से, वो ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम 2 फार्मूला और बनाएंगे। तो फार्मूला नंबर 1 क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड फार्मूला नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब आओ क्वेश्चन फार्मूला नंबर 19। तो फार्मूला नंबर अब 19 में आएंगे। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला हम जो 19 लिखाने वाले हैं, ये बस तुमको ना केवल ये ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला एक्सरसाइज में काम करेगा, इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आओ इसी का भाई 20। इसी का भाई 20 क्या है कि cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा। रिलेट करके याद करना आसानी पड़ेगा, इसलिए हम साथ में लिखा रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करता है। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 21। फार्मूला नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला क्या है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्वेश्चन में कभी कभी कैसे रहेगा जानते हो कि ये वाला दिया रहेगा, तुमको पकड़ना है कि अच्छा ये इसका फॉर्मूला है, तो इस पर इसको डायरेक्ट ये वाला लिख देना वैल्यू। तो ये हुआ। अब इसी का भाई 22, इसी का भाई 22 क्या है कि cos 3 थीटा रिलेट करके याद करना, इसलिए हम साथ में लिखा रहे हैं। cos 3 थीटा क्या है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो यहाँ पे क्या था कि 4 जो था वो साइन के साथ था लेकिन माइनस में था, यहाँ 4 जो है cos के साथ जो है वो प्लस में है। ये याद करने का तरीका है। ये माइनस में था जो माइनस में प्लस में हो गया, प्लस में था जो माइनस में हो गया। अब आओ इसी को कजिन 23।
23 क्या है कि साइन टेन थ्री थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेन थ्री थीटा के क्या होगा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये इसी का कजिन हुआ। तो अब हो गए हम 24 में आते हैं, फॉर्मूला नंबर 24। फॉर्मूला नंबर 24 क्या है अब हमको कि सेक थीटा इज इक्वल टू, ईजी फॉर्मूला ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बोला हूँ ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाऊंगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कोस थीटा। अब आओ 25 क्या है, टेन थीटा, पहले लिख लेते हैं हम ये सब, टेन थीटा। 26 क्या है, कॉट थीटा। 27 क्या है, कॉसेक थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक का क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये हुआ इतना। अब आओ तुम ये जब पूरा लिख दिए तो अब आओ तुम क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर आओ 28 में। तो 28 जो फॉर्मूला नंबर वो क्या है, जो फॉर्मूला नंबर 28 तो है साइन, पहले कोस में, कोस एक्स प्लस वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई को क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब और 29, फॉर्मूला नंबर 29, कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई को क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब आओ फॉर्मूला नंबर 30। फॉर्मूला नंबर 30 क्या है, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब आओ फॉर्मूला नंबर 31 का क्या है, साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई को क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब वो फॉर्मूला नंबर 13। डरना नहीं कि बहुत सारा फार्मूला हो गया, क्योंकि फॉर्मूला जो बहुत सारा देखने में लग रहा है वो बहुत ही इजी है। आप रिलेट करके याद करना, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अब आओ फॉर्मूला नंबर 32। फॉर्मूला नंबर 32 क्या है कि tan 2x, तो tan 2x का आता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब आओ 33 क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 33। 10 इंपॉर्टेंट तो सब है, किसी को हम नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई को क्या होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। जो हम स्टार लगा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में पूछता है, इसलिए हम स्टार लगा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सब है। 10x माइनस वाई और 10x माइनस वाई। सो 10x माइनस वाई को क्या है, 10x माइनस 10y, इसी का भाई है ये, अपॉन 1 प्लस 10x 10y।
अब यहाँ तक हो गया। अब हम आएंगे और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़े। जब ये आधी कर रहे हैं तो क्यों छोड़ें,